हेलो, कैसे हैं आप लोग। वेरी गुड आफ्टरनून डियर एस्पिरेंट्स। तो चलिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गो फॉरवर्ड। प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड 19 questions as you know, and here you can see the next question, that is question number 20. So again, myself Jiten Singh, and I am with you, and you are studying with me Indian economy for UPSC PT 2020 and 21। मेरा नाम जितेंद्र है और आप मेरे साथ में भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए 2020-21 के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमने डिस्कस किया था, दैट इज बेस्ड ऑन HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक पे आधारित था, जिसमें हमने कुछ चीज़ें आपको बताई थी कि SDI में इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की SDI की वैल्यू क्या है। रैंक 129 थी और वैल्यू क्या थी 0.647। ठीक है। तो जिस तरीके से HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP के द्वारा 1990 में डेवलप किया गया, पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, उसी तरीके से आपका GDI जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स डेवलप किया गया। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इज सेइंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1, इंडिया जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि शॉर्ट में GDI, लैंगिक विकास सूचकांक 2018 वैल्यू इज 0.829, यानी अभी हमारे पास जो लेटेस्ट GDI है वो 2018 का है, उसकी वैल्यू कितनी है 0.829। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 है GDI इक्वल टू, यानी GDI कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है GDI इक्वल टू HDI फॉर फीमेल्स बाई या अपॉन या बटा HDI फॉर मेल्स। अब HDI आप पहले पढ़ चुके हैं, मानव विकास सूचकांक है ना। तो मानव विकास सूचकांक हमने समग्र रूप में पढ़ा था, एग्रीगेट रूप में पढ़ा था कि महिला और पुरुष का यानी ऑल टोटल इंडिया का HDI कितना है। तो अलग अलग भी होता है, खैर वो आपको आंकड़ा याद करने की जरूरत नहीं कोई खास, अलग अलग भी होता है ना। जैसे आपका जैसे कहते हैं पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी, सॉरी इंडिया में जो है साक्षरता दर कितनी, लिटरेसी रेट क्या है। तो एक होता है कि जो पूरे भारत का होता है, एक होता है महिला पुरुष में अलग अलग होता है। ठीक उसी तरीके से HDI एक समग्र रूप में पूरे भारत का होता है और दूसरा फिर महिला पुरुष का अलग अलग भी होता है। तो HDI फॉर फीमेल्स यानी जो महिलाओं का मानव विकास सूचकांक है उसके बटे में आएगा जो पुरुषों का मानव विकास सूचकांक है। और अगर इस तरीके से करेंगे तो GDI निकलेगा, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, लैंगिक विकास सूचकांक आपका निकलेगा। तो ये फॉर्मूला है GDI का। स्टेटमेंट नंबर 3 में हमने क्या रखा है, चलिए देख लेते हैं। GDI was introduced in 2014 by UNDP, है ना। तो जिस तरीके से आपका HDI 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया था UNDP के द्वारा, आपका HDI कब इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 में UNDP के द्वारा, उसी तरीके से GDI इंट्रोड्यूस किया गया 2014 में UNDP के द्वारा। अब नीचे आपका विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर राइट, उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है या है। ओनली वन केवल एक, ओनली टू केवल दो, ओनली थ्री यानी कि केवल तीन, एंड ऑप्शन नंबर डी इज 1 2 3 यानी कि तीनों। तो देखिए इंडिया का जो, भारत का जो लैंगिक विकास सूचकांक 2018 है उसकी वैल्यू 0.829 है, तो ये आपका एकदम से सही है। दूसरी बात, जो GDI निकालने का फार्मूला है लैंगिक विकास सूचकांक, है ना, तो ये फार्मूला भी सही लिखा हुआ है। अगर आपको महिला और पुरुष दोनों के मानव विकास सूचकांक अलग अलग पता है तो आप GDI को कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड में है कि GDI UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा
जो है लैंगिक विकास सूचकांक 2014 में उद्धृत किया गया, पेश किया गया, बनाया गया, ये भी सही है। तो इस तरीके से आपके तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है। तो आप लोग जो है लगातार इसको पढ़ते रहिए, जरा सा भी इसमें जो है आपको कोई भी गैप या लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है। अब आपके टोटल 20 क्वेश्चंस हो गए हैं। आप इनका नोट्स बनाते चलिए, बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग्स है ना। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना करके 10 मिनट 15 मिनट का, और उसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपके सामने स्ट्रक्चर करके उसको सिंपल तरीके से रख रहा हूँ। नहीं तो ये चीज़ें क्या है, फिर आपको वैसे बहुत ज़्यादा मैं डेटा लिखा देता तो आपको टफ लगता। तो इसलिए मैंने इस पे मेहनत किया है, तो क्वेश्चन के इसको एक क्वेश्चन का रूप दिया है और उसमें आपको सारे डेटास दिए हैं, तो ये आपके लिए आसानी होगी, आप क्वेश्चन वाइज याद कर लेंगे। और ये सारे के सारे वीडियो क्या है, इंटीग्रेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक, ये सीरीज, जिसका नाम है सीरीज, मतलब अगर आप पिछला वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप इसको देखिए, और अगर आपने पिछले क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो सारे के सारे आपके चैनल पे हैं। आप सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के उसको देख डालिए। सीरीज के पहले भी है ना, और भी हैं जिसमें बेसिक्स बताया गया, वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए और अपनी तैयारी को भी बेहतर बनाते रहिए। तो आप लोग जो है पढ़िए, स्वस्थ रहिए और घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। अपने आप को भी सुरक्षित रखिए, अपनी फैमिली को, अपने समाज को और अपने देश को। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।